हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है कि वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है और ये इसके जो है कितने प्रकार होते हैं, कितने लेयर होते हैं, ये देखने वाला है। और उन पर जो है टेम्परेचर वगैरह कितना होता है, कितनी हाइट पर होते हैं और उसमें कौन कौन से केमिकल उपस्थित होते हैं और क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो पर देखने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, यदि आप भी जो है एमएससी बीएससी या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, काफ़ी सारे विकल्प वगैरह भी कंपटीशन के इससे यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर से आ जाते हैं। यदि आपके सिलेबस में भी जो है ये है, एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंटल है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चूँकि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है, लेकिन जो है बीएससी वगैरह में भी आपको जो है जूलॉजी वगैरह में भी ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बाकी इन्वायरमेंटल पर्यावरण से संबंधित है। तो चलिए यहाँ पर देखने वाले हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें देखेंगे। और जो है सारी वीडियोस आपको इन्वायरमेंटल के हमारे चैनल पर मिलेगी। ठीक है, इसलिए इस चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर लेना है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, यदि आप जो है एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट के, एमएससी केमिस्ट्री के। तो चलिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले वायुमंडल की बात कर लेते हैं। वायुमंडल आखिरकार होता क्या है, आप जो है नोट वगैरह बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर नोट्स वगैरह मैं यहाँ देने वाला हूँ, ये आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी के, ये आप पृथ्वी देख रहे हैं नीचे की ओर, पृथ्वी आपका दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के लगभग 500 किलोमीटर, पृथ्वी के चारों ओर लगभग 500 किलोमीटर का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसे ही जो है हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी आप देखते हैं, पृथ्वी यहाँ पर गोल है, तो पृथ्वी के चारों ओर लगभग लगभग यहाँ पर जो है 500 किलोमीटर का क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं, वायुमंडल यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। अब वायुमंडल में जो है कई प्रकार की लेयर पाई जाती है। इस यहाँ पर जो है पृथ्वी से जो है बाहरी लेयर तक की यहाँ पर दूरी कितनी होती है, लगभग लगभग यहाँ पर जो है 500 किलोमीटर होती है। इसकी दूरी की यहाँ पर बात करें तो 500 किलोमीटर होती है। इस पर जो है विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, लेयर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्षोभ मंडल हुआ, चूंकि ये पृथ्वी सतह से लगभग चिपका हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समताप मंडल आता है, मध्य मंडल, अयन मंडल, और ये जो महामंडल है ये तो खैर अंतरिक्ष में चल जाता है, लेकिन हम इसे भी जो है वायुमंडल के मतलब लास्ट वाले लेयर के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल होते हैं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है, आपका इस चैनल पे जो है फ़ायदा होने वाला है। सभी वीडियोस इन्वायरमेंटल संबंधित मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्षोभ मंडल की यहाँ पर बात करेंगे कि क्षोभ मंडल में आखिर क्या होता है। क्षोभ मंडल की बात करें तो इसे जो है ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर लास्ट पे हम यहाँ पर नोट्स वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको समझना है। और यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी, जैसे कि आप देख रहे हैं पृथ्वी गोल है और इसके चारों ओर के एरिया को वायुमंडल कहते हैं, जिसका क्षेत्र मतलब एरिया की बात करें तो 500 किलोमीटर होता है आसपास। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या चीज़ है भाई। वायुमंडल सबसे जो यहाँ पर पृथ्वी से जुड़ा हुआ बात करें लेयर की, तो वो है ट्रोपोस्फियर, जिसे जो है हम क्षोभ मंडल कहते हैं। अब क्षोभ मंडल ये पृथ्वी सतह से इसकी हाइट की बात करें तो पृथ्वी सतह से इसकी हाइट है, हम जो यहाँ पर रहते हैं और जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ठीक है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की, तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर होती है लगभग लगभग यहाँ पर 11 किलोमीटर होती है। ठीक है, 11 किलोमीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पर होती है। 11 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 11 किलोमीटर होती है। अब यहाँ पर इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम कि आखिरकार टेम्परेचर वगैरह कितना होता है। तो अब इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर होता है हमारा 15 से 15 टू
56, ठीक है, 15 से 56 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इसका तापमान होता है। ठीक है, मतलब जो है इसका तापमान यहाँ पर -15 होता है। ठीक है, आप जैसे ही ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर तापमान घटने लगता है। ठीक है, तापमान यहाँ पर तेजी से घटता है और 15 से जो है -56 डिग्री सेल्सियस तक की यहाँ पर पहुँच जाता है इसका तापमान। ठीक है, ट्रोपोस्फियर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चूँकि यहाँ से पृथ्वी सतह से लगभग 11 किलोमीटर तक की एरिया में फैला हुआ होता है और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, जो मतलब ऊपर से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा यहाँ पर करता है। और ट्रोपोस्फियर की यहाँ पर बाद में बात करें, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि केमिकल स्पीसीज क्या क्या पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फियर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको केमिकल स्पीसीज की बात करें तो नाइट्रोजन, ठीक है, H2O मिल जाएगा आपको, कार्बन मिल जाएगा और यहीं पर जो है O2 वगैरह ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल वगैरह पाए जाते हैं तो नाइट्रोजन हुआ और यहाँ पर जो है जल पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है और यहाँ पर O2 पाया जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में केमिकल स्पीसीज। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और आपको जो है ज़्यादातर यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह इसी लेयर परत में आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी यहाँ पर कुछ क्या है स्ट्रेटोस्फीयर में भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब चलिए भाई यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो ये ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर की यहाँ पर ऊंचाई की बात करें तो ये कितने ऊंचाई तक की रहता है, 11 किलोमीटर तक की पृथ्वी सतह से ऊपर फैला होता है। ठीक है, 0 से 11 किलोमीटर के बीच के एरिया को जो है ट्रोपोस्फियर कहते हैं। वहीं पर बात करें यहाँ से 11, ठीक है, अब 11 को छोड़ के 12 से लगभग 50 किलोमीटर के एरिया को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। 12 से 50 किलोमीटर के बीच के एरिया को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या होता है तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका तापमान, ठीक है, इसके तापमान की बात करें -56 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर जो है इसका तापमान कितना हो जाता है, सबसे ऊपर के एरिया में जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर ये -2 डिग्री सेल्सियस पर चला चला जाता है। ठीक है, मतलब जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें तापमान जो है बढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तापमान यहाँ पर जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर बढ़ने लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कम बढ़ता है, माइनस में ये होता है -2 डिग्री तक पहुँचता है -56 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो इस पे ही जो है यहाँ पर ओजोन ओजोन और O3 गैस वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो है ग्रीन मतलब जो है ओजोन जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को यहाँ पर रोकता है, पृथ्वी से आने मतलब जो है पृथ्वी पर आने से रोकता है उन्हें। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में इतना कुछ आप लिख सकते हैं। उसी के बाद बात करें जस्ट स्ट्रेटोस्फीयर की यहाँ पर बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर यहाँ पर मीसोस्फीयर पाया जाता है। तो मीसोस्फीयर की बात करें तो ये इसका एरिया कितना होता है, यहाँ से तो स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है 12 से 50 किलोमीटर। वहीं पर मीसोस्फीयर की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर होती है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मीसोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या होता है, मीसोस्फीयर की बात करें तो इसमें तापमान जो है घटने लगता है। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर 2 अंश सेल्सियस से यहाँ पर जो तापमान कितना हो जाता है -92 हो जाता है। ठीक है, मतलब जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मीसोस्फीयर में तापमान घटने लगता है। ठीक है, अब वहीं पर बात कर लेते हैं इसके जस्ट ऊपर, और उससे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि भाई मीसोस्फीयर में क्या क्या जो केमिकल्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो है NO2 वगैरह आपको मिल जाएंगे, सॉरी NO+ मिल जाएगा,
और उसके साथ साथ में O2+ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीसोस्फेयर में। ठीक है, उसी के जस्ट ऊपर, ठीक है, और जो मीसोस्फेयर के ऊपर की यहाँ पर बात करें तो इस पे एक लेयर पाई जाती है जिसे कारामान लाइन कहते हैं। ठीक है, कारामान लाइन या लेयर भी आप कह सकते हैं। ये जो है 100 किलोमीटर पर होता है। अब चलिए भाई इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करें तो इसका एरिया होता है 80 किलोमीटर, पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर के एरिया को थर्मोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, थर्मोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है 800 से लगभग 500 होता है, यहाँ पर 700 लिखा है। 80 से यहाँ पर जो है 500 किलोमीटर के ऊंचाई को हम जो है थर्मोस्फेयर कहते हैं। ऊंचाई के क्षेत्र को थर्मोस्फेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, -92 से तापमान जो है 1200 तक की यहाँ पर चला जाता है। मतलब जो है तापमान बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ता है ऊंचाई के साथ। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, चूँकि थर्मोस्फेयर में, और काफ़ी ज़्यादा लगभग 1200 यहाँ पर बढ़ जाता है। अब यहीं पर बात करें थर्मोस्फेयर की, तो थर्मोस्फेयर में जो केमिकल होते हैं वो NO+ होते हैं, O+ होता है, और वहीं पर O2+ वगैरह केमिकल पाए जाते हैं थर्मोस्फेयर में। ठीक है, इसे बात करें तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, थर्मोस्फेयर की बात करें, थर्मोस्फेयर को जो है ताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, और मीसोस्फेयर की बात करें तो मीसोस्फेयर को हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहेंगे। और स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्फेयर को हम समताप मंडल और क्षोभ मंडल को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब चलिए भाई यहाँ पर इनके, अब ये तो सब चीज़ें गतिविधियाँ वगैरह हो गई, और इसके बाद यहाँ पर जो है थर्मोस्फेयर के बाद की बात करें तो इसके बाद हम्म, यहाँ पर वायुमंडल आ जाता है। ठीक है, वायुमंडल आ जाता है जो सबसे बाहर की ओर होता है। ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर होता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 700 से होता है 19,000 किलोमीटर। ठीक, सॉरी, 1,90,000 किलोमीटर होता है पृथ्वी सतह से। और इस क्षेत्र को जो है अंतरिक्ष वगैरह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंतरिक्ष कहते हैं इस क्षेत्र को, और ये अंतरिक्ष में मिल भी जाता है। यहाँ पर आपको सूरज वगैरह देखने को मिल जाएंगे हमारे। ठीक है, यहीं से जो है यहाँ पर हमें जो है प्रकाश वगैरह मिलती है। और जैसे कि पता है कि अपना जो पृथ्वी है वो गोल है, परिक्रमा वगैरह करते रहता है। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे नोट्स के बारे में। तो नोट्स में भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो नोट्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटमॉस्फेरिक लेयर क्या होता है ये देखेंगे। पृथ्वी की वायुमंडल कई परतों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक लेयर की अलग अलग विशेषताएं और गुण हैं। पृथ्वी सतह से 0 किलोमीटर से ऊपर जाने पर विभिन्न लेयर में तापमान -92 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तथा इन विभिन्न स्तरों में उपस्थित केमिकल स्पीसीज H2O, N2O2, CO2, O3, NO+, O2+ और O+ होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ सकता है पेपर में, राइट शॉर्ट नोट ऑन एटमॉस्फेयर लेयर। ठीक है, तो अब देखेंगे ये मुख्य एटमॉस्फेरिक लेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर ये आपके सामने दिए गए हैं। देखेंगे पहला ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, पृथ्वी की सतह से एकदम जुड़ा हुआ, अर्थात 0 से 11 किलोमीटर तक का स्तर ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी सतह से 0 से 11 किलोमीटर तक के स्तर को हम ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे सघन क्षेत्र है। इस लेयर में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान यहाँ पर घटता है। इसलिए इस लेयर में एयर बहुत ठंडी और बहुत सघन होती है। इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे हिस्से में तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस
क्या -76 F होता है। ठीक है, इसे हम जो है ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर में उपस्थित मुख्य केमिकल की यहाँ पर केमिकल की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में केमिकल स्पीसीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प होता है। वायुमंडल में इस क्षेत्र को जो है क्षोभमंडल कहते हैं, जिसका द्रव्यमान 70% रहता है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान 70% रहता है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे उपयोगी, जैसे ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प आदि जीवन जीने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। इस प्रकार जो है क्षोभमंडल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी लेयर है। ठीक है, अब यहीं पर बात करें, दूसरा हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल। यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। इस लेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान बढ़ता है। इससे तापमान परिवर्तन -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस होता है। इस परत में ओजोन O3 गैस की मात्रा बहुत अधिक, लगभग 100 गुना अधिक रहती है, और यह ओजोन ओजोन गैस की परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न वगैरह बन सकता है कि भाई यहाँ पर जो है ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पूरा पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो है हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में बादल, धूल, जलवाष्प नहीं पाए जाते। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है बादल वगैरह, धूल, जलवाष्प आदि नहीं पाए जाते हैं। जो बादल है, ठीक है, एक पॉइंट और मैं बता दूं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर के बारे में। क्षोभ मंडल में ही जो है हमारे बादल बनते हैं, धूल, जलवाष्प आदि पाए जाते हैं। ठीक है, बादल वगैरह बनना, मौसम का बनना, ये सभी चीज़ें जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। बाकी यहाँ पर बात करें स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये बादल, धूल, जलवाष्प आदि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर जो आता है तीसरे नंबर पर मीसोस्फेयर। ठीक है, मीसोस्फेयर समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को जो है मध्य मंडल कहते हैं, मीसोस्फेयर कहते हैं। इस क्षेत्र में पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण करने के कारण केमिकल स्पीसीज, ठीक है, ये पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर O2+ और NO+ आयन होते हैं। ठीक है, इस मंडल में जो है O2+ और NO+ आयन होते हैं, और इसमें जो है तापमान घटता है। मीसोस्फीयर में क्या होता है, तापमान यहाँ पर घटता है। तापमान किस प्रकार घटता है, -2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर जो तापमान है -92 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ तापमान घटने लगता है। अब वहीं पर बात करें हम थर्मोस्फेयर, उसी के जो जस्ट ऊपर जो है हमारा थर्मोस्फेयर होता है। ठीक है, थर्मोस्फेयर के बारे में बात करें तो मध्य मंडल के ऊपर 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को जो है तापमंडल कहते हैं। ठीक है, 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को जो है हम तापमंडल कहते हैं। इस क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, मतलब जो है इसमें थर्मोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर ऊंचाई बढ़ता है तापमान यहाँ पर तेजी से बढ़ने लगता है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, यह परत पराबैंगनी विकिरणों से प्रभावित होता है। इस लेयर के स्पीसीज NO+ और O+, O2+ होते हैं। ठीक है, मतलब जो O2+ उपस्थित होते हैं इस लेयर में। ठीक है, अब वायुमंडल के विभिन्न स्तर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लेयर ट्रोपोस्फेयर, ये पृथ्वी सतह से 0 से 11 किलोमीटर तक फैला होता है, और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर 15 से -56 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ जाता है। केमिकल स्पीसीज भी यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। ठीक है, N2H2, H2O, CO, O2। वहीं पर बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी सतह से 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के एरिया को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है,
-56 डिग्री से -2 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है। और इसी में जो है ओजोन O3 गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। तीसरा यहाँ पर मीसोस्फीयर, ठीक है, जो कि पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के एरिया को हम जो है मीसोस्फीयर कहते हैं, जिसमें जो है -2 से -92 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर जो है तापमान में चेंजेस होता है। NO+ व O2+ इस लेयर के केमिकल स्पीसीज हैं, ठीक है। वहीं पर थर्मोस्फीयर की बात करें तो पृथ्वी सतह से 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के एरिया को जो है हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। और यहाँ पर बात करें तापमान तेज़ी से बढ़ता है, -92 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान इसका चले जाता है। और अधिकतम यहाँ पर जो है 2000 डिग्री सेल्सियस तक की भी इसका तापमान यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। NO2 O2 और O2+ इस क्षेत्र के जो है यहाँ पर केमिकल स्पीसीज हैं। अब इसके नीचे जो 500 से आगे लगभग जो है 1,90,000, ठीक है, 1,90,000, लगभग 500 से 1,90,000 के क्षेत्र को जो है हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। और ये क्षेत्र अंतरिक्ष का कहलाता है। इसके बाद वाला क्षेत्र यहाँ पर जो है अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर देखा कि पृथ्वी में जो है पृथ्वी पर जो है वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं, वायुमंडल क्या है, ठीक है, और उनमें जो है क्या क्या गतिविधियाँ वगैरह होती है, ये सभी चीज़ें हमने आपको समझाया, ठीक है। आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर हमें वीडियो लाना है, उसी टॉपिक पर हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप जैसे कमेंट करेंगे वैसी हमारी वीडियोस वगैरह आने वाली है। और हमने यहाँ पर समझा कंप्लीट डिटेल से। इसी प्रकार अगर आपको समझना है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नीचे कमेंट करके हमें जो है टॉपिक बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। MSc केमिस्ट्री से है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर हमारा मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।